जय हिंद दोस्तों। स्वागत है इस क्लास में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेट्स और उसके प्रकार को। सेट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अपने भाषा में बोले तो किसी चीज़ का शुद्ध या सुपरिभाषित संग्रह। यहाँ शुद्ध या सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोले लड़कों का समूह, तो यहाँ पता चलता कि हाँ लड़का का समूह है और लड़की का समूह है, तो ये वेल डिफाइंड हुआ। लेकिन यही बोले हम कि सुंदर लड़कों का समूह, तो हम कैसे जानेंगे कि वो सुंदर लड़का का समूह है? कि सुंदर लड़कों का देखने का क्या तरीका है, क्या रूल है सुंदर होने का? तो वो ये एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ। मीन्स को इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और लड़का बोले लड़कों का समूह बोले तो हाँ वहाँ पता चलता है ये सारे लड़के होंगे और ये सारी लड़कियाँ होगी, तो ये वेल डिफाइंड है, पता चलता है। यही बोले प्रथम 5 सम संख्याओं का समूह, तो यहाँ किसी से भी पूछेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का समूह तो सबका उत्तर सेम होगा, मतलब कि ये एक डिफाइंड सेट्स है। और यहाँ हम बोले 5 प्रसिद्ध कवि का समूह, तो कवि कोई भी कवि हो, छोटा हो या बड़ा हो, सारे प्रसिद्ध होते हैं, तो कैसे जानेंगे कि वो प्रसिद्ध कवि है या नहीं है? तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये वेल डिफाइंड सेट्स नहीं होगा। आइए देखते हैं सेट्स को कैसे निरूपण करते हैं, संकेत क्या होता है सेट को। सेट्स को मेनली कैपिटल लेटर से इसका नाम दिया जाता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं जिसको कि अवयव बोलते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगी। ठीक, तो और इसको एलिमेंट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। कुछ पॉइंट करने वाली बातें हैं, जैसे हम बोले ए, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको इस तरह से बोलते हैं, छोटी ए बिलोंग्स टू बड़ी ए। मीन्स कि छोटी ए समुच्चय ए का अवयव है। ए जो है बड़ी ए का एलिमेंट है या अवयव है। और इसका मतलब होता है नोट्स बिलोंग टू। मीन्स अगर जो बोले हम टू नोट्स बिलोंग टू ए, इसका मतलब क्या होगा? दो जो है ए का अवयव नहीं होगा। अब यहाँ हम अगर जो पूछे कि इसमें कितने अवयव हैं, तो ये तो सब बता देंगे। अवयव को हम इस तरीके से लिखते हैं एन ऑफ ए, या इसको सिर्फ एन बोल सकते हैं। मीन्स कितने अवयव है यहाँ? 4, तो 4। अब देखते हैं सेट के कुछ प्रकार को। तो मेरा पहला प्रकार जो है वो है रिक्त समुच्चय, जिसको कि अंग्रेजी में इम्पेटी सेट बोलते हैं, और वॉइड सेट बोलते हैं, और नल सेट बोलते हैं। तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो रिक्त समुच्चय बोलते किसको है? जिसके पास कोई अवयव नहीं होता है उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे बोले कि सूर्य पर बसे लड़कों का समुच्चय, तो सूर्य पर कोई लड़का है? कोई नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा? वॉइड सेट हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल और, अगर हम बोले बी इक्वल टू 0 से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो 0 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो इसीलिए बी भी एक वॉइड सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है मेरा एकल समुच्चय, जिसे कि इंग्लिश में सिंगलेटन सेट्स बोलते हैं। एकल समुच्चय जिसके पास सिर्फ एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बोले ए इक्वल टू भारत के महिला प्रधानमंत्री के समुच्चय, तो भारत में तो एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई थी, इंदिरा गांधी, इसीलिए ए इक्वल टू एक एकल समुच्चय बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट टाइप है मेरा परिमित समुच्चय, जिसे कि फाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसके पास अवयवों की संख्या निश्चित होती है, काउंटेबल होती है, उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। जैसे हम बोले अगर जो ए इक्वल टू अंग्रेजी के स्वर वर्णों का समुच्चय, तो हमारे पास वोवेल का नंबर काउंटेबल है, 5 है वोवेल, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगी? AEIOU। मीन्स ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट टाइप है हमारा अपरिमित समुच्चय, जिसे कि बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल बोले ए इक्वल टू प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। अब बोले यहाँ की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय,
मतलब कि प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो जाएगी, एक से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट टाइप है मेरा उपसमुच्चय, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उपसमुच्चय सबसेट, इसका सिंबल इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, ये या ये, इसे बोलते हैं सबसेट्स ऑफ। सबसेट्स बोलते किसको है, किसी समुच्चय से बने समुच्चय को हम सबसेट बोलते हैं। जैसे ए इक्वल टू है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगी, एक से लेके इन्फानाइट तक। और वहीं बोले हम बी इक्वल टू प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। देखिए तो यहाँ बी के सारे अवयव ए में है, इसीलिए बी जो होगी ए का सबसेट्स होगी। यहाँ हम लिख सकते हैं बी इज सबसेट्स ऑफ ए। ठीक, अब उपसमुच्चय की कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि हम बोले हैं कि n अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए एक फार्मूला होती है कि जितना अवयव की संख्या होती है सेट्स में, उसको हम 2 के पावर पे चढ़ा देते हैं, उससे हमारी उपसमुच्चयों की संख्या निकल जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यहाँ समुच्चयों की संख्या कितनी है, 5 है, तो इसको उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का पावर 5 कर देंगे, डेट इज इक्वल टू 32। मीन्स कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। ठीक, आइए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ बोल रहा है यदि ए इक्वल टू 1 2 3 तो उपसमुच्चयों की संख्या एवं उसे लिखें। तो यहाँ क्या है मेरे पास सेट, ए इक्वल टू 1 2 3, यहाँ एन का वैल्यू कितनी है, 3 है, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 3 हो जाएगा, मीन्स कितनी, 8 हो जाएगी। अब बोल रहा है उपसमुच्चयों को लिखिए भी, आइए लिखते हैं उपसमुच्चयों को। यहाँ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, उपसमुच्चय लिखने समय सबसे पहले किसी भी सेट का सबसे पहला उपसमुच्चय एक नल सेट होता है। नल सेट मीन्स पहला उपसमुच्चय कौन हो जाएगा मेरा, नल, इम्पटी। उसके बाद सबको अकेले अकेले लिखिए, पहले 1 2 3, उसके बाद 2 2 करके लिखिए, 1 2 2 3 और 3 1। और कोई भी सेट अपने आप का भी एक उपसमुच्चय होता है, सबसेट से होता है, तो ये एक आप खुद 1 2 3 गिनिए, काउंट कीजिए इसको, 8 पूर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट टाइप है मेरा समष्टीय समुच्चय, जिसे कि हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसका सिंबल यू होता है। एक वैसा समुच्चय जो एक से ज़्यादा समुच्चय के अवयव को अपने पास रखता है, उसे क्या बोलते हैं, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। जैसे ए इक्वल टू है मेरा ABCD, और बी इक्वल टू है मेरा PQRS, और सी इक्वल टू है मेरा VWX, और
अगर जो यू कोई सेट है उसमें ए से लेकर जेड तक एलिमेंट है। देखिए तो यू जो है ए के सारे एलिमेंट को अपने पास रख रहा है, बी के सारे एलिमेंट को अपने पास रख रहा है एवं सी के सारे एलिमेंट को अपने पास रख रहा है। मीन्स कि हमारा यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक, और इसको हम ए भी बोल सकते हैं, ए बी सी सबसेट्स ऑफ यू। ठीक, नेक्स्ट टाइप है मेरा समसमुच्च, जिसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। दो या दो से अधिक ऐसा समुच्च जिसका अवयव समान हो। मतलब जैसे ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी कोई सेट है जिसमें हमारा एलिमेंट है 2 3 1। देखिए तो ए के सारे एलिमेंट एवं बी के सारे एलिमेंट एक समान है, मतलब कि ए और बी जो है इक्वल सेट होंगे। तो आज के वीडियो में इतना तक ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। सेट में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।